नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र की पहली यूनिट शैक्षिक अध्ययन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। हम जानेंगे कि एक बच्चे के विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होती है। परीक्षा की दृष्टि से इनके बीच का अंतर और इनके उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात करेंगे परिवार यानी फैमिली की। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण। देखिए, परिवार जो है शिक्षा का एक अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल माध्यम है। यहाँ कोई निश्चित समय सारणी या पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला और माता प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। यह शिक्षा का एक अनौपचारिक माध्यम है। अब बात करें इसके अंदर क्या मुख्य बिंदु आते हैं। संस्कारों की नींव। बालक में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता और आज्ञा पालन जैसे गुणों का विकास परिवार में ही होता है। समाजीकरण का प्रारंभ। परिवार ही वह स्थान है जहां बच्चा समाज के रीति रिवाजों और मूल्यों को सीखना शुरू करता है। तीसरा पॉइंट है चरित्र निर्माण। माता पिता के आचरण का बालक के नैतिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। फिर आती है बात भाषा के विकास की। परिवार में जो है बच्चे की भाषा का विकास होता है। बच्चा अपनी मातृभाषा और अभिव्यक्ति के प्राथमिक कौशल परिवार से ही सीखता है। अब देखिए आप, जो ये परिवार होता है इसका मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा। यह बालक की प्रथम पाठशाला होती है और इसकी भूमिका क्या रहती है बच्चे के जीवन में। नैतिकता, प्रेम और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। अब उदाहरण से समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा अपने बड़ों के पैर छूना सीखता है या फिर नमस्ते करना सीखता है तो यह परिवार द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा का उदाहरण है। अपनी मातृभाषा को बिना किसी किताब के सीखना परिवार के प्रभाव को दर्शाता है। चलिए अब चलते हैं अपने आज के दूसरे पॉइंट, विद्यालय पर। विद्यालय स्कूल जो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। ठीक है। अब देखिए, यह शिक्षा का औपचारिक माध्यम है। यहाँ सब कुछ जो है पहले से ही तय होता है एक योजना के द्वारा। विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक और सक्रिय अभिकरण है जिसे समाज द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसके द्वारा जो है बच्चे के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। बौद्धिक विकास। विद्यालय का मुख्य कार्य बालक को संगठित ज्ञान प्रदान करना और उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना है। सर्वांगीण विकास। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए विद्यालय विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियां जो है आयोजित करता है। सांस्कृतिक संरक्षण। विद्यालय समाज की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। देखिए, विद्यालय में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ते हैं जिससे उनमें समानता, बंधुत्व और नागरिकता के गुणों का विकास होता है। अब देखिए, जो ये विद्यालय है, विद्यालय का मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा। निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित समय। भूमिका क्या रहती है बालक के जीवन में। मानसिक और बौद्धिक विकास और सामाजिक नियमों का ज्ञान। अब उदाहरण से समझिए। कक्षा में बैठकर गणित के सूत्र सीखना या विज्ञान के प्रयोग करना बौद्धिक विकास का उदाहरण है। स्कूल की प्रार्थना सभा में अनुशासन में खड़े होना और टीम वर्क के साथ खेल खेलना सामाजिक अनुशासन सिखाता है। अब चलते हैं अपने आज के तीसरे पॉइंट, समाज, सोसाइटी शिक्षा का व्यापक आधार है जो। ठीक है। देखिए, समाज एक ऐसा परिवेश है जिसमें परिवार और विद्यालय दोनों ही फलते फूलते हैं। यह शिक्षा का एक निरौपचारिक और व्यापक माध्यम है। ठीक है। आइए इसके पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। समाज अपनी आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुरूप ही शिक्षा की संरचना और पाठ्यक्रम तय करता है। बात करें व्यवहारिक ज्ञान की। व्यक्ति समाज में रहकर ही यह सीखता है कि उसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन कैसे करना है।
अब चलते हैं तीसरे पॉइंट, सामुदायिक भावना पर। समाज व्यक्ति को स्व से ऊपर उठकर सर्व के हित में सोचना सिखाता है। देखिए, स्व का मतलब है स्वयं और सर्व का मतलब है सभी के लिए। अब बात करेंगे संसाधनों की उपलब्धता की। पुस्तकालय, संग्रहालय, धार्मिक संस्थान और मनोरंजन के साधन समाज द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज जो है व्यक्ति का विकास करता है, उनको शिक्षित करता है। देखिए, समाज का मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा? समाज व्यक्ति को व्यवहारिक बनाता है और भूमिका क्या रहेगी? सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण और अनुकूलन होता है समाज के द्वारा। अब एक उदाहरण से समझिए, किसी सार्वजनिक उत्सव जैसे दिवाली या ईद में भाग लेकर अपनी संस्कृति को समझना और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, यह समाज द्वारा ही सीख सकता है बच्चा। एक पुस्तकालय या पार्क में लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाकर नागरिक अधिकारों को समझना, यह समाज के द्वारा ही संभव है। अब बात करेंगे इनके आपस के अंतर संबंधों की। देखिए, परिवार, विद्यालय और समाज आपस में जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि आपस में जो है इनका संबंध होता है। इन तीनों के बीच गहरा तालमेल होना अनिवार्य है। परिवार और विद्यालय, यदि परिवार का वातावरण और विद्यालय की शिक्षा एक दिशा में हो तभी बालक का संतुलित विकास संभव है। विद्यालय और समाज, विद्यालय को समाज का लघु रूप जॉन डीवी के अनुसार माना जाता है, यानी कि जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज की समस्याओं का समाधान खोजने और योग्य नागरिक तैयार करने का केंद्र है। अब आता है समाज और परिवार। एक स्वस्थ समाज का निर्माण सुदृढ़ परिवारों से ही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके तुलनात्मक उदाहरणों की। ठीक है, देखिए, तुलनात्मक उदाहरण महत्वपूर्ण टेबल है ये आपकी। इसमें सबसे पहले बताया गया है अभिकरण है हमारे 3, परिवार, विद्यालय और समाज। प्रकार हो जाएंगे इनके मुख्य स्रोत और उदाहरण। आइए समझते हैं। परिवार है एक अनौपचारिक प्रकार। मुख्य स्रोत हैं माता, पिता, भाई और बहन। उदाहरण हो जाएगा संस्कार, भाषा और सहानुभूति, जो परिवार से सीखता है बच्चा। फिर आती है बात विद्यालय की। विद्यालय एक औपचारिक है, औपचारिक प्रकार है शिक्षा का, और मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसके द्वारा किताबी ज्ञान और अनुशासन प्राप्त होता है बच्चे को। फिर आती है समाज की बारी। समाज एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संस्थाएं हैं, यानी कि इसे व्यापक कहा जा सकता है, निरौपचारिक कहा जा सकता है। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? समुदाय, उत्सव और संस्थाएं। उदाहरण हो जाएगा इसका संस्कृति, व्यवहारिक अनुभव। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में परिवार आधार प्रदान करता है, विद्यालय उसे विशेषता और दिशा देता है, और समाज उसे व्यवहारिकता और विस्तार प्रदान करता है। देखिए, नेट की दृष्टि से जो है यह समझना आवश्यक है कि इन तीनों में से किसी एक के भी कमज़ोर होने पर बालक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इन तीनों के संतुलित विकास के लिए तीनों का समन्वय जो है अनिवार्य है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जहाँ परिवार संस्कारों की नींव रखता है, वहीं विद्यालय जो है उस पर ज्ञान की इमारत खड़ी करता है। समाज उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का अवसर देता है। एग्ज़ाम में अक्सर इनके प्रकार जो फॉर्मल और इनफॉर्मल हैं, इन पर सवाल पूछे जाते हैं, तो इन उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम इसी यूनिट के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।